हेलो दोस्तों, तो आज का विषय हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि होली क्यों मनाई जाती है और होली क्या है। होली एक हिंदू त्यौहार है जो प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। होली का त्यौहार बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए एक तरीके के रूप में मनाया जाता है और एक नई शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि होली उत्सव के दौरान लोग एक दूसरे को रंग लगाकर आनंद लेते हैं। त्योहार के पहले दिन प्राणिक रूप से सभी बुराइयों को जलाने और रंगीन और नए भविष्य की शुरुआत करने के लिए अलाव जलाया जाता है। होली महोत्सव में लोग बहुत से रंग एक दूसरे पर फेंकते हैं। धार्मिक अर्थ से रंग प्राचीन काल से समृद्ध होते हैं और उनकी कई अर्थ भी होते हैं। कुछ लोगों के लिए होली का महत्व खुद को बुराई और राक्षसों से साफ करना होता है। होली बुराई पर धर्म की जीत की कहानी से गूंजती है। ऐसी ही एक कीमती भगवान कृष्ण और राधा के बीच के मधुर बंधन के इर्द गिर्द घूमती है, जो विविधता के बीच एकता का प्रतीक है। इस पौराणिक कहानी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शरारती भावना से खेल खेल में रानी राधा के चेहरे पर रंग लगाया, जिससे होली की परंपरा की शुरुआत हुई। एक पुरानी कथा के अनुसार होली का राजा हिरण्यकश्यप उनके समर्पित पुत्र प्रहलाद और दुष्ट होलिका की कहानी से जोड़ता है। भगवान विष्णु के प्रति प्रहलाद की अटूट भक्ति के कारण उसके पिता का क्रोध आया, जिसके कारण होलिका ने एक विश्वासघाती योजना बनाई। हालांकि दैत्य हस्तदेव ने बुराई को विफल कर दिया, जिससे होलिका दहन की शुरुआत हुई और अंधकार पर अच्छाई की जीत भी समर्पित हुई। होली मनाने के पीछे की कहानी क्या है? हिंदू धर्म में बुराई पर अच्छाई की विजय हिरण्यकश्यप की कहानी में बताई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप एक प्राचीन राजा थे जो अमर होने का दावा करते थे और भगवान के रूप में पूजे जाने की मांग करते थे। उसके पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करने के प्रति अत्यंत समर्पित थे, इसलिए हिरण्यकश्यप इस बात से क्रोधित था कि उसका पुत्र उसके स्थान पर इस भगवान की पूजा करता है। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को यातनाएं देता था। ऐसे में एक दिन भगवान विष्णु आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। इस तरह अच्छाई ने बुराई पर विजय पा ली। होली महोत्सव से जुड़ी और पौराणिक कथा राधा और कृष्ण से जुड़ी है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण को कई लोग सबोज भगवान के रूप में देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण का रंग नीला था, क्योंकि उनके अनुसार जब शिशु थे तो उन्होंने एक राक्षस को जहरीला दूध पी लिया था। कृष्ण को देवी राधा से प्रेम हो गया था, लेकिन उन्हें डर था कहीं उनका नीला रंग देखकर राधा उनसे प्रेम नहीं करेगी। लेकिन राधा ने प्रेम को अपनी त्वचा को रंगने से अनुमति दी, जिससे वे एक सच्चे जोड़े बन गए। होली पर लोग कृष्ण और राधा के सम्मान में एक दूसरे पर रंग लगाते हैं। होली की रस्में और परंपरा। होली केवल उल्लास का एक दिन नहीं, बल्कि ये परंपराओं को अनुष्ठान भी देता है। 2 दिवसीय त्यौहार। आइए उन खास त्योहारों के बारे में जानते हैं। होली दहन। ये अनुष्ठान मनुष्य होली समारोह से पहले शाम होता है। होलिका दहन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक अलाव जलाया जाता है। लोग अलाव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, भक्ति गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस साल होलिका दहन 24 मार्च 2024 को किया जाएगा। रंग वाली होली, रंगों का दिन। ये होली एक मुख्य दिन है जहाँ लोग रंगों को उछालना और एक दूसरे को रंग लगाने पर केंद्रित होते हैं। लोग युवा और बूढ़े रंगीन पानी और गुलाल से भरी पिचकारियों से लैस होकर एक साथ आते हैं। इस साल होली का त्यौहार आपको और आपके समस्त परिवार को समर्पित किया जाता है। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि सबसे पहले हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंचे।